जय जिनेन्द्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। त्रिभुवन में दीपक के समान ऐसे परमात्मा महावीर स्वामी को वंदन नमस्कार करके अज्ञानी जीवों के बोध के लिए जिस प्रकार पूर्व के महान आचार्य ने जीव का स्वरूप कहा है, उसी प्रकार मैं भी संक्षेप में जीव तत्व का स्वरूप कहती हूँ और समझाऊंगी। जीव मुख्यतः दो प्रकार के दो भेद है, मुक्त और संसारी। मुक्त जीव, जो जीव 8 कर्मों का क्षय करके जन्म मरण शरीर आदि से रहित ज्ञान दर्शन रूप अनंत शुद्ध चेतना में रमन करते हैं, वे मुक्त या सिद्ध जीव कहलाते हैं। संसारी जीव, जो जीव 8 कर्मों के कारण जन्म मरण रूप संसार में नरक तिर्यंश मनुष्य और देव गतियों में परिभ्रमण करते हैं, उन्हें संसारी जीव कहते हैं। जनरली संसारी जीव के मुख्य 2 भेद हैं, त्रस और स्थावर। त्रस जीव अपने हित की प्राप्ति और अहित निवृत्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जा सके, हलन चलन कर सकते हैं तथा सुख दुख इच्छा आदि को अभिव्यक्त कर सकते हैं, वे त्रस जीव कहलाते हैं। बेइंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीव त्रस कहलाते हैं। स्थावर जीव, स्थावर नाम कर्म के उदय से जो जीव एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, अपनी इच्छा से गमनागमन नहीं कर सकते हैं तथा किसी भी कायिक चेष्टा अथवा संकेत द्वारा सुख दुख इच्छा आदि को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते, वे स्थावर जीव कहलाते हैं। इन जीवों को केवल एक स्पर्श इंद्रिय त्वचा ही होती है। स्थावर जीव 5 प्रकार के कहे गए हैं, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय। इन समस्त स्थावर जीवों में काय शब्द जुड़ता है, जिसका अर्थ है शरीर अथवा उन जीवों का समूह। आज हम इस वीडियो में पृथ्वीकाय और अपकाय को डिटेल में समझेंगे। पृथ्वीकाय, पृथ्वीकाय क्या है? जिनका शरीर ही पृथ्वी है, वे पृथ्वीकाय जीव है, जैसे मिट्टी, नमक, पत्थर, खार आदि। पृथ्वीकाय आदि में कितने जीव है, यह रूपक के द्वारा संबोधन प्रकरण में इस प्रकार बताया है। एक हरे आंवले के समान मिट्टी के गोले में पृथ्वीकाय के इतने जीव हैं कि यदि उन सब में से प्रत्येक का शरीर कबूतर के समान बड़ा किया जाए तो वे 1 लाख योजन के जम्बू द्वीप में नहीं समा सकते। पृथ्वीकाय के भेद: स्फटिक, मणि, रत्न, प्रवाल, हिंगुल, हरतल, मेनिसाल, पारा आदि पृथ्वीकाय जीवों के भेद है। हम इसको एक एक को डिटेल में समझेंगे। स्फटिक, यह एक प्रकार का कीमती पत्थर है जिसके आर पार देख सकते हैं। अंग्रेजी में इसे क्रिस्टल कहते हैं। मूर्ति, माला आदि इसके बनाए जाते हैं। दूसरा है मणि, चंद्रकांता मणि, सूर्यकांता मणि, मोती आदि पृथ्वीकाय जीव जो समुद्र में उत्पन्न होते हैं। रत्न, खान में से निकालने वाले कीमती व चमकते पत्थर, हीरा, पन्ना, मानक, नीलम आदि रत्न। विद्युम, यह समुद्र में से निकलता है, लाल रंग का होता है, जिसे हम मूंगा या प्रवाल कहते हैं। इसकी अनेक वस्तुएं बनती है। हिंगुल, लाल रंग की होती है, इसमें से पारा निकलता है। हरताल, खान में से निकलने वाले पीले रंग की विशीली मिट्टी, जिसका उपयोग औषधियों में एवं लिखे हुए अक्षरों को मिटाने में होता है। मैनशील, यह भी एक प्रकार का जहरीला पदार्थ है जो कई औषधियों में काम आता है। पारा, खान में से निकालने वाला सफ़ेद वर्ण का तरल पदार्थ है, जिसे अंग्रेजी में मर्क्यूरी कहते हैं। बुखार मापने के लिए थर्मोमीटर में इसका उपयोग किया जाता है। अनाज के भंडारों में डाला जाता है, जिसमें उससे जीव उत्पत्ति नहीं होती है। धातुएं: सोना, चांदी, तांबा, रांगा, सीसा, लोहा, पीतल, कांसा आदि सभी धातुएं भी पृथ्वीकाय स्वरूप है। जब तक ये धातुएं खान में रहते हैं, तब तक इनमें जीव रहते हैं। खान में निकाल लेने पर
गलाने से इनमें जीव नष्ट हो जाते हैं। खड़िया चूने से मिलती जुलती एक प्रकार की सफ़ेद मिट्टी है। मकान की सफ़ेदी में इसका उपयोग होता है। ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चौक भी इससे बनती है। हरमची यह एक प्रकार की लाल मिट्टी है। सोना वस्त्रादि रंगने में काम आती है। कुंभार मिट्टी के घड़े खिलौने आदि के ऊपर रंग चढ़ाने के लिए इस मिट्टी का उपयोग करता है। अरनट्टे एक प्रकार का कोमल पत्थर है। पलेवक काले रंग का भारी और चिकना पत्थर है। इस पाषाण से भगवान की प्रतिमाएं भी बनती है तथा इसमें सूक्ष्म खुदाई की कलाकृति भी हो सकती है। अभ्रक खान से निकलने वाला एक प्रकार का चमकीला पदार्थ है। 5 रंग का होता है। तेजनतुरी एक प्रकार की विशेष मिट्टी जिसे लोहे के रस में डालने से लोहा सोना बन जाता है। तुरी का अर्थ फिटकड़ी भी होता है। पानी को शुद्ध करने के लिए तथा दवाइयों में इसका उपयोग होता है। खार साबुन पापड़ आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। साजी खारा भी इसी का प्रकार है। इस खार के फैलने से भूमि अनुपजाऊ या बंजर बन जाती है। मिट्टी सफ़ेद पीला लाल काली आदि सभी प्रकार की मिट्टियाँ पृथ्वी का रूप है। पत्थर ग्रेनाइट स्टोन मार्बल आदि सभी प्रकार के पत्थरों की जातियाँ। पत्थरों को खान से निकाल लेने के बाद तथा मिट्टियों को पैरों तले कुचलने सनलाइट आदि से जीव नष्ट हो जाते हैं, वे अचित हो जाते हैं। सुरमा आँख में लगाया जाने वाला काला पदार्थ जिसे काजल भी कहते हैं। नमक यह अनेक प्रकार का होता है, जैसे काला नमक सेंधा नमक समुद्र का टाटा नमक आदि। ये थे। इनके सिवाय और भी कई प्रकार के कंकर बालू आदि पृथ्वीकाय के भेद समझना चाहिए। अब हम चलते हैं अप्पकाय। अप्पकाय का जीव। अप्पकाय क्या है? भूमि और आकाश का पानी, ओस बर्फ ओले हरी वनस्पति पर फूट कर निकला हुआ पानी, कोहरा धनोदित आदि अप्पकाय जीवों के भेद है। अप्पकाय यानी जिन एकेंद्रिय जीवों का शरीर ही जल या पानी है, वे अप्पकाय के जीव हैं। अप्पकाय जीव के प्रकार। सभी प्रकार के पानी में अप्पकाय के जीव होते हैं। फिर भी बाह्य आकार आदि की दृष्टि से अप्पकाय जीवों में अनेक प्रकार बताए हैं, जैसे भूमि का पानी, कुएं तालाब नदी झरना आदि का पानी, आकाश का पानी, बरसात का पानी, ओस का पानी। सर्दी के दिनों में कई बार सूर्योदय के समय में आकाश से सूक्ष्म जलकण बरसते हैं, उसे ओस कहते हैं। बर्फ जमा हुआ पानी। ओले कभी कभी वर्षा के साथ आकाश से बर्फ के गोले गिरते हैं। यह बर्फ के समान पानी के कोमल गर्भ का पिंड है। इन्हें ओला कहा जाता है। हरी तनु हरी वनस्पति के पत्ते फूल फल आदि पर फूटकर निकला हुआ पानी। कोहरा आकाश से होने वाली अप्पकायिक जीवों की बरसात, जिससे संपूर्ण वायुमंडल धुंधला एवं आच्छादित हो जाता है, उसे दुम्मस भी कहते हैं। धनोदती धन गाढ़ या जमा हुआ उदती पानी। अधोलोक में रही 7 नरक पृथ्वियों के नीचे घी के समान जमे हुए पानी को धनोदती कहते हैं। अब हम अगले वीडियो में अग्निकाय एवं वायुकाय के जीवों का भेद समझेंगे। धन्यवाद।